प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज़ में आज हम जावा में पढ़ेंगे कि स्विच केस क्या होता है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट का ही पार्ट है स्विच। ठीक है, तो स्विच में हम स्विच का सिंटेक्स देखिए कैसे होता है। स्विच, ठीक है, यहाँ पे सपोज हमने x नाम का कोई वेरिएबल लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज होता है, ये होता है सिंटेक्स। अब जैसे मान लो आपको एक से ज़्यादा केस कोई बनाना है ना, केस वन, ठीक, केस वन, ये थोड़ा स्पेस रहेगा, फिर कोलन। ठीक है, फिर यहाँ पे हम देते हैं केस टू। ठीक है, केस टू। ठीक है, सपोज़ यहाँ पे हमने केस वन में कोई मैसेज प्रिंट कराना है। ठीक, सपोज़ हमने दे दिया वन है, तो यहाँ मान लो वन की स्पेलिंग हमें प्रिंट कराना है, तो ये यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, केस टू में अगर प्रिंट कराना है, ठीक है, तो केस टू में मान लो केस टू अगर प्रेस होता है, केस टू में प्रेस करता हूँ तो ये टू वाला केस चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कई केस आप बना सकते हैं। और लास्ट में जैसे में आपको मान लो इसमें से अगर कोई केस आप नहीं प्रेस करते हो तो एक डिफ़ॉल्ट केस हम बना देंगे। ठीक है, यहाँ कोलन लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे मैसेज में रॉन्ग चॉइस। ठीक है, ये ब्रैकेट ओपन किया, कर्ली ब्रैकेट, और ये क्लोज किया, तो ये इसका सिंटेक्स होता है। ठीक है, तो सपोज़ एक्स में हमने मान लो इनपुट कर दिया वन, तो इस केस में, इस सिचुएशन में कौन सा केस चलेगा? केस वन। ठीक है, ठीक, अगर केस वन चला तो वन टू थ्री सभी केस आ जाएगा। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि अगर मान लो इसमें यहाँ हमने एक्स में इनपुट कर दिया टू ना, तो इसमें टू केस चलेगा, तो टू वाला मैसेज भी आएगा और डिफ़ॉल्ट वाला भी आएगा। हम चाहते हैं कि कोई एक ही आए, तो वहाँ पे उस कंडीशन में हम इस मैसेज के नीचे यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्रेक। ठीक है, और यहाँ पे सेमी कॉलम लगा देते हैं। ठीक है, केस टू के नीचे ये जो मैसेज आ रहा है टू के नीचे, यहाँ पर भी हम ब्रेक लगा देंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में अगर टू केस प्रेस होगा तो जब उसके बाद टू ये मैसेज प्रिंट होगा, उसके बाद बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये स्विच केस से बाहर आ जाएगा और ये मैसेज हमें सिर्फ दिखेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने केस वन दिया है तो केस वन में ये मैसेज वन प्रिंट होगा, उसके बाद ये बाहर आ जाएगा स्विच केस से। ठीक है, तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो चलिए इसको मैनुअली नोटपैड पे प्रैक्टिकल हम समझ लेते हैं कैसे ये इम्प्लीमेंट होता है जावा में। तो ओपन करते हैं नोटपैड। ठीक है, क्लास, ठीक है, एक टेस्ट नाम का एक क्लास बनाते हैं, ओपन एंड क्लोज। ठीक, और यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। ठीक है, और स्ट्रिंग आर्गुमेंट। ठीक, और यहाँ पे हम इंट नाम का एक एन नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, यहाँ पे हम रन टाइम में इनपुट करेंगे डेटा, तो एक स्कैनर क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, न्यू कीवर्ड स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, और यहाँ पे हम एक मैसेज दे देते हैं सिस्टम
आउट डॉट प्रिंट एल मतलब न्यू लाइन, ठीक है। और यहाँ पे इंटर अ चॉइस, ठीक। ठीक है, और यहाँ पे n इक्वल टू, ठीक, sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। फिर यहाँ पे स्विच केस लगाते हैं, स्विच n नाम का वेरिएबल यहाँ स्टोर करा है, ठीक, यहाँ रखा, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, केस 1, ठीक है। ठीक, और यहाँ कोलन लिखेंगे, ठीक, और यहाँ एक मैसेज देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ देते हैं 1, ठीक, यहाँ पे सेमी कॉलम, ठीक है। फिर यहाँ पे हम बनाते हैं केस 2, ठीक, केस 2, ठीक है। और ये मैसेज कॉपी कर देते हैं, इसी में मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे हमने 2 प्रेस कर दिया, ठीक। इसी तरह हम अगला केस बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे हम केस 3, यहाँ पे हम केस 3 यहाँ प्रेस करते हैं, ठीक है। यहाँ 3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम इनपुट 3 करते हैं, ठीक है, ये 3। और यहाँ पे हम एक डिफ़ॉल्ट केस बना देते हैं, ठीक। यहाँ पे हम एक डिफ़ॉल्ट केस बना देते हैं, चलो 4 तक ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। और यहाँ पे हम चलो कोई बात नहीं, लिख देते हैं, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है। और यहाँ 4, यहाँ पे 3 की स्पेलिंग, यहाँ पे 4, ठीक। यहाँ क्लोज किया, ठीक है। और यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट केस बना देते हैं, डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ दे देते हैं रॉन्ग चॉइस, ठीक।
अब इसको सेव करते हैं, आपको रन करा के दिखाते हैं। पहले एक स्कैनर क्लास का पैकेज लिखते हैं, लिखते हैं import java.util.scanner सेमीकोलन, और इसको सेव करते हैं। ठीक है, फाइल पे जाते हैं, सेव ऑप्शन, और कंट्रोल एस मारोगे तो ये डायलॉग बॉक्स इस शॉर्टकट की से आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे test.java, ठीक है, ये सेव किया। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, अब कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, विंडो आर प्रेस किया। ठीक है, और यहाँ पे cmd ओपन करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट cd वन ड्राइव के अंदर हमारा डेस्कटॉप है। ठीक है, तो आप cd स्पेस डेस्कटॉप डायरेक्ट लिख के आप डेस्कटॉप पे आ सकते हैं। तो जावा सी कंपाइल करेंगे पहले, test.java। ठीक है, अच्छा इनको फाइल नहीं मिली ना, तो यह cd डेस्कटॉप लिखते हैं। ठीक है, अब मिलेगा जावा सी test.java। ठीक है, ठीक, अब यहाँ लिखते हैं जावा, जिस नाम की क्लास बनेगी, सपोज टेस्ट नाम की क्लास है। ठीक है, इनपुट करता हूँ मैं 1। ठीक है, तो क्या आ जा रहा है, सब आ जा रहा है ना, 1 2 3। फिर से कंपाइल करते हैं, जावा सी test.java। ठीक है, ठीक है, जावा टेस्ट। ठीक है, सपोज हम यहाँ पे 3 प्रेस करते हैं। ठीक है, तो 3 की स्पेलिंग आ गया, फिर 4 रॉन्ग चॉइस भी आ गया। हम चाहते हैं कि जो केस हम इनपुट करें सिर्फ वही केस हमें दिखे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे। ठीक, यहाँ पे आएंगे और ब्रेक लगा देंगे हर जगह ना, यहाँ एक लिखेंगे ब्रेक। ठीक, और यहाँ पर भी लिखेंगे। ठीक, ब्रेक। ठीक, और यहाँ पर भी लिखेंगे क्या, ब्रेक। ठीक, ठीक है, और यहाँ पर भी लास्ट में लिखेंगे ब्रेक। ठीक, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ब्रेक। अब इसको सेव करते हैं। ठीक है, कंट्रोल से हमने सेव कर दिया। अब कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे आते हैं, जावा सी test.java। ठीक है, ठीक है, तो जावा टेस्ट। ठीक, सपोज हमने 1 प्रेस किया, ये देखिए सिर्फ 1 की स्पेलिंग आया। ठीक है, फिर से कंपाइल कराते हैं, जावा सी test.java। ठीक है, जावा टेस्ट। ठीक है, सपोज हम यहाँ पे 3 प्रेस करते हैं, सिर्फ 3 की स्पेलिंग आया। ठीक है, तो मान लीजिए हम कोई केस नहीं, इसमें मान लीजिए हमने जो 4 केस बनाया है उसके अलावा अगर कोई केस प्रेस करते हैं, देखिए क्या आता है। ठीक है, जावा टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ मान लो हमने दिया 6, क्या बोल रहा है, रॉन्ग चॉइस। ठीक है, तो हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि स्विच केस में जो भी केस आप बनाते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा हम
मल्टीपल स्टेटमेंट के लिए हम स्विच केस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एक से ज़्यादा केस तो बना सकते हैं आप, ठीक है। और अगर हमें एक ही केस चलाना है तो वहाँ पे हम अगर एक से ज़्यादा केस बने हैं तो वहाँ पे हम ब्रेक लगा के उस केस से बाहर आ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को स्विच केस का प्रोग्राम ये समझ में आया, कंसेप्ट। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।